संतति पाने से पहले माँ तन मन का निर्माण करे। भव बंधन में अटक रहा जो उस शिशु का कल्याण करे। संतति पाने से पहले माँ तन मन का निर्माण करे। भव बंधन में अटक रहा जो उस शिशु का कल्याण करे। इस निमित्त आहार साधना ही अमोघ उपचार है। माँ का चिंतन भावी शिशु का वह उत्तम आधार है। अब आते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। हमारे शास्त्र भी यही बात कह रहे हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। अर्थात शुद्ध सात्विक भोजन से अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण की शुद्धि से बुद्धि निर्मल बनती है और इस निर्मल बुद्धि की मुक्ति से ही आप मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा छांदोग्य उपनिषद में दिया हुआ है। और यही बात हम आज समझेंगे कि ये सात्विक भोजन क्या है, जिसको मूड फूड कह करके आज विश्व में पढ़ाया जा रहा है। तो यह आपको जानने की आवश्यकता है कि पूरी सृष्टि का निर्माण 3 गुणों से हुआ है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। व्यक्ति की प्रवृत्ति किस गुण की प्रधानता उसके व्यक्तित्व में उससे निर्धारित होती है। जिसमें सतोगुण की अधिकता होगी वो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, जिसमें रजोगुण की प्रधानता होगी वो रजोगुणी व्यक्ति होगा और जिसमें तमोगुण की प्रधानता होगी वो तमोगुणी या तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। कहने का तात्पर्य है कि तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा व्यक्तित्व बनता है। पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भोजन को ग्रहण करता है। जैसी जिसकी प्रवृत्ति होगी वैसा ही आहार उसको प्रिय होगा। अर्थात जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, और शिशु पर भी वैसे ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गुरुदेव ने इसका निदान और दिया है कि आप अपनी प्रवृत्ति में अगर बदलाव चाहते हैं तो अपने आहार को बदल दीजिए। यानी अगर अभी आपको राजसिक प्रवृत्ति के हैं, आपका संसार विषयों में अधिक मन लगता है, लेकिन आप आहार को सात्विक कर लेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति सतोगुण की ओर हो जाएगी। इसीलिए हम गर्भ से पहले और गर्भ काल के दौरान माताओं को ये निवेदन करते हैं कि आप सात्विक आहार ही लीजिए। यदि आप चाहती हैं कि आने वाला शिशु शांत हो, निर्मल स्वभाव का हो, सतोगुणी हो, सदचिंतन वाला हो, सत्कर्म करे, तो आपको सात्विक आहार ही लेना है। और ये सात्विक भोजन क्या है? जो कि आपको अभी संतुलित भोजन बताया, वो ही भोजन पूर्ण शाकाहारी भोजन, धीमी आंच पे पकाया हुआ, कम मसालों के साथ पकाया हुआ, कम चिकनाई में पकाया हुआ, ताजा सुपाच्य, यही भोजन सात्विक भोजन। जितना आपको अभी तक बताया गया वो सब सात्विक की कैटेगरी में आता है, प्रोवाइडेड आप उसमें घी और मसाले का कम उपयोग करें, धीमी आंच पे पकाएं, ताजा भोजन बनने के 3 घंटे के अंदर उसका सेवन कर लें और शांत और प्रसन्न भाव से बनाया जाए। शांत प्रसन्न भाव से ही उसको ग्रहण किया जाए। ऐसा रस में स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद एवं हृदय को भाने वाला भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। ये गीता के श्लोक 17 अध्याय 17 के 8वें श्लोक में कहा गया है। मनुष्य को ये भोजन उसकी प्रवृत्ति में क्या अंतर करता है? यदि आप सात्विक भोजन लेंगे तो आपका स्वयं भी और आने वाले शिशु का स्वभाव विनम्र, क्षमाशील, शांत, स्थिर, एकाग्र बुद्धि वाला और मन को वश में रहने वाला होगा। आपका पित्त नहीं बढ़ेगा, पित्त शांत रहेगा, डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी रहेगी, शरीर स्वस्थ, जीवन शुद्ध, आयु, बुद्धि, बल, सुख, प्रसन्नता, तृप्ति और प्रीति को बढ़ाने वाला ये सात्विक भोजन होता है। तो माँ अपने मन, विचार, भावनाओं एवं संकल्पों को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बना करके तथा आहार को सात्विक रख करके ही महान संतान को जन्म दे सकती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सात्विक आहार पूर्ण शाकाहारी आहार है, जिसमें सब कुछ जो दालें हैं, आपका अनाज है, तरह तरह की सब्जियां हैं, नट्स हैं, अंकुरित है, दूध से बने पदार्थ, ये सब सात्विक की कैटेगरी में आता है, प्रोवाइडेड कम मसालेदार हो, कम चिकनाई का से युक्त हो, उचित मात्रा में। ये जैसे बताया था कि आधा पेट लेंगे, 1/4 जल के लिए और 1/4 हवा के लिए खाली रखेंगे जगह, सुपाच्य हो और ताजा हो। इसको और आप बेटर बनाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं,
जिसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ना डले हो, केमिकल्स ना डले हो। उचित तरीके से पकाएं, मतलब धीमी आंच पे, और उचित बर्तन के प्रयोग से, जैसे कि स्टील या मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें। घर पे ही बना हुआ हो, यानी कि अगर वहां बोर्ड लगा है रेस्टोरेंट में कि यहाँ सात्विक भोजन मिलता है, तो उस पे आप मत जाइए। रेस्टोरेंट का भोजन कभी भी सात्विक नहीं हो सकता है। इस भोजन को अगर आप सही समय पे लेंगे, टाइम टेबल अनुसार, जैसा नियम आपने निर्धारित किया अपने दैनिक दिनचर्या में कि इस समय हमारा नाश्ते का समय है, ये भोजन का समय है, ये रात के भोजन का समय है, तो टाइम टेबल से अगर चलेंगे, भगवान को धन्यवाद देते हुए कृतज्ञता पूर्वक प्रसन्न मन से उसको ग्रहण करेंगे, 32 बार एक एक कौर को चबाएंगे, इसी ताजे संतुलित आहार को ही हम सब सात्विक आहार कहते हैं। राजसिक भोजन कौन सा होता है? जो अधिक कड़वा है, अधिक खट्टा है, खारा, तेज गरम, तला हुआ, कसैला, बहुत सारी चिकनाई से बना हुआ, जिसमें कि क्या क्या आते हैं, तरह तरह के पकवान, जैसे एक थाली में आपने 5-6 तरह की सब्जियां सजा ली, तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, लाल काली मिर्च से युक्त भोजन, मसालेदार भोजन, तेज नमक वाले नमकीन, चॉकलेट, पान, ये सब राजसिक भोजन में आते हैं। जैसे खोए की बनी हुई मिठाइयाँ हैं, खूब गरिष्ठ आपकी सब्जियां बनी हुई हैं, जिसमें खूब खोया, मसाला और आपका पनीर का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा भोजन आपको उत्तेजित करता है, फिर आपका मन ध्यान जप में उतना नहीं लगेगा, आप शांत नहीं रह पाएंगे, आपका संसार के विषयों में मन करेगा आज मॉल जाएं, हम मूवी जाएं, शॉपिंग करें। कभी कभी आप स्वाद के लिए राजसिक भोजन ले सकते हैं, किंतु तामसिक भोजन पूर्णतः निषेध है। ये कैसा भोजन है? ये पुराना, दुर्गंध युक्त, स्वाद रहित, अशुद्ध, बचा हुआ बासी भोजन, ये सब इसकी कैटेगरी में आता है। मांस, अंडा, प्याज, लहसुन, ये भी तामसिक भोजन की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम फ्रिज का रखा हुआ भोजन इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वेस्ट मत करिए। अन्न को वेस्ट करना भी एक पाप है, लेकिन आप ऐसा ना करिए कि 3 दिन का आटा मल के रख लिया, आप 3 दिन से उसी से बना लें, खूब सारी सब्जी बना लिया, रोज इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप अंदाज से उतना बनाइए जितना एक बार जाए, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचता है उसको आप यूज कर सकते हैं। प्याज लहसुन अगर खाते हैं तो हो सके तो 9 महीने के लिए अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि ये भी तामसिक की कैटेगरी में आते हैं। जब आप इनको इनकी औषधीय गुण के लिए ग्रहण करते हैं, जैसे कुछ लोग आर्थराइटिस के लिए लहसुन निगलते हैं, या लू से बचने के लिए प्याज खाया जाता है, तब इसका परहेज इतना नहीं है। लेकिन अब जब स्वाद के लिए आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, वो तामसिक की कैटेगरी में आता है। और ये ऐसा भोजन आप में उत्तेजना पैदा करेगा, तनाव पैदा करेगा, आवेश को बढ़ाएगा, अशांति पैदा करेगा, काम इच्छाओं को बढ़ाएगा, और इससे आपके बच्चे के अंदर कई तरह के मानसिक विकार हो सकते हैं। और इसलिए अवॉइड करिए कि आप तामसिक भोजन का सेवन ना करिए। एक और कंसेप्ट आपको बताना चाहते हैं कि क्यों सात्विक भोजन लेना है। आप ये समझिए कि भोजन की जो ग्रहण करने की क्रिया है और जो भोजन को पचाने की क्रिया आपके शरीर में चल रही है, वो एक प्रकार का यज्ञ है। आपके शरीर में नियमित भोजन के रूप में एक यज्ञ की क्रिया संपन्न हो रही है। आपके शरीर में उदर में ऊपरी हिस्से में जठराग्नि होती है, जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। अगर साइंस की भाषा में करें तो ये बायोफायर कैसे बनती है? गैस्ट्रिक जूसेस, बाइल जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस से मिल करके ये बायोफायर यानी कि जठराग्नि होती है। और हम ये कहते हैं कि जब आपको तेज भूख लगे, अर्थात आपकी जठराग्नि जब प्रदीप्त हो, तब आपको भोजन करना चाहिए, जिससे वो अच्छे से पचता है और शरीर को उसका स्वास्थ्य के रूप में उसका लाभ मिलता है। अब आप देखिए, जब आप कुंड का यज्ञ करते हैं, तब भी तो आप यही बात कहते हैं कि प्रदीप्त अग्नि में ही हमको आहुति डालनी चाहिए। इसके लिए आप अग्नि प्रदीप्तम करते हैं, आप अग्नि को हवा देकर के पहले प्रज्वलित करते हैं अच्छे से, फिर उसके अंदर आप हवन सामग्री के रूप में शुद्ध सात्विक वस्तुएं ही डालते हैं, मेवा डालते हैं, औषधियां डालते हैं, क्योंकि ये यज्ञ जो है एक सात्विक क्रिया है।
और जब हमारे पेट में जो यज्ञ का क्रिया चल रही है तो उसमें हम फिर तामसिक और राजसिक वस्तुएं कैसे डाल सकते हैं? आप कुंड में यज्ञ करते हैं तो क्या उसमें अंडा डालते हैं, क्या प्याज लहसुन डालते हैं? नहीं डालते, क्योंकि वो एक सात्विक कार्य चल रहा है। तो आपके उदर में भी एक यज्ञ की क्रिया संपन्न हो रही है, भोजन की आहुति जिसमें आप डाल रहे हैं, और अग्नि के रूप में आपकी जठराग्नि वहां पे प्रदीप्त हो रही है। तो इसलिए आप भोजन में केवल सात्विक भोज्य पदार्थों का ही सेवन करें। और जो आपको हम एक बात बता रहे थे कल कि अधिक प्राण शक्ति वाले अन्न को ग्रहण करना चाहिए, उसको आज विज्ञान ने इस चार्ट के रूप में समझाया कि हाई वाइब्रेशन डाइट का फूड पिरामिड दिया हुआ है। मतलब प्राण शक्ति, अधिक प्राण शक्ति वाले भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं? रॉ फूड यानी ताजे फल सब्जियां, इसमें बहुत अधिक हाई वाइब्रेशन है, प्राण शक्ति अधिक है। या आप अन्न का सेवन करते हैं उसमें भी है, या ईमानदारी से कमाए हुए भोजन और दूध से बने पदार्थ। लेकिन किसमें प्राण शक्ति कम हो जाती है? जब आप मीट, मछली, मदिरा, जंक फूड या बेईमानी की कमाई का भोजन लेते हैं, या हाईली प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, वो ये इसके अंदर बिल्कुल प्राण शक्ति नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी चेतना भी उन्नति करे और बच्चे की चेतना भी इवॉल्व हो, यानी कि कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना है, हमें ऊपर उठना है, तो इसके लिए आपको हाई वाइब्रेशन फूड का ही सेवन करना है, अधिक प्राण शक्ति वाला भोजन लेना है। और इसके लिए आप भोजन के संस्कारित करने की भी आवश्यकता है। भोजन को हम क्यों संस्कारित करते हैं? कि देखिए, अन्न जो है किसान अपनी खेत में उगाता है, वो पूरी जी जान से मेहनत करता है, उसके बाद भी आप डायरेक्ट किसान से अन्न तो लेते नहीं है, आप किसान के द्वारा कितने हाथों से होता हुआ अन्न जो है फिर बिकता बिकाता बाजार से होता हुआ, फिर आटा भी आजकल खरीदते हैं हम लोग, पिसता हुआ हमारे हाथों तक आता है, तो अनेक हाथों तक जाता है, तो उसके संस्कार परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए अगर अन्न की शुद्धता, हम भोजन की शुद्धता, संस्कार, उसके संस्कारों को अच्छा करना चाहते हैं, यानी कि जो उसका सूक्ष्मतम भाग है जो हमारे मन का निर्माण करेगा, उसको हम चाहते हैं कि वो अच्छा हो, पवित्र हो, निर्मल हो, तो हमको संस्कारित भोजन देना है। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि अन्न के भी 3 शरीर होते हैं। स्थूल, जो शरीर से बाहर निकल जाता है मल के रूप में, सूक्ष्म, जो प्रोटीन के रूप में विकास करता है, सेल्स को बनाता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा देता है, और विटामिन के रूप में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, टूट फूट में मरम्मत करता है, वो उसका सूक्ष्म भाग है। और जो उसका अति सूक्ष्म भाग होता है, जिसे हम कारण भाग कहते हैं, उससे हमारा मन बनता है, अंतःकरण बनता है। तो अंतःकरण शुद्ध रखने के लिए सात्विक और संस्कारित भोजन ही हमको लेना है। ये बात गीता में भी कही है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। और इसके लिए आवश्यक है कि अधर्म की कमाई का अन्न ना हो, श्रम और ईमानदारी का हो। भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझ करके खाया जाए, पवित्र भावना से बनाया जाए, परोसा और खाया जाए। या तो आप अपनी किचन में गायत्री मंत्र लगा लीजिए, मंत्र बॉक्स में गुनगुनाइए भजन कोई, या जप करते जाइए। और जब भोजन करने बैठे तो भी शांत भाव से 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके पहले ईश्वर का प्रसाद लगाकर तब भोजन को ग्रहण किया जाए। अगर निंदनीय आचरण, निकृष्ट सोच का व्यक्ति यदि भोजन के संपर्क में आता है, उसको स्पर्श करता है, तो भोजन में भी उसके संस्कार, उसके विचारों का प्रभाव पड़ेगा, और ये माँ और बच्चे के मन को प्रभावित करेगा। इसके लिए कहानी गुरुदेव लिखते हैं कि महात्मा आनंद स्वामी थे, जो ये आर्य समाज के बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं। उनका पुत्र अकारण किसी जेल में बंद हो गए, तो महात्मा आनंद स्वामी उनसे मिलने जाते थे। एक बार उनके पुत्र ने एक अजीब बात बताई कि आज मुझे एक बहुत विचित्र स्वप्न आया, और उससे मेरा मन बहुत विचलित है। मुझे स्वप्न ये आया कि मैं अपनी माँ को बहुत निर्ममता से मार रहा हूं और उनकी मैंने हत्या कर। ऐसा सुनकर के आनंद स्वामी भी विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं पता करता हूँ कि तुम्हारा भोजन कौन बना रहा है। पता चला कि जो रेगुलर रसोइया था जेल का, जब वो जेलर से मिले तो पता चला कि रेगुलर रसोइया जो था वो छुट्टी पर है, और जिस कैदी ने भोजन बनाया है उसने सच में
अपने जीवन में अपनी माँ को निर्ममता से अपनी माँ की हत्या करी थी। तो ये देखिए, ये भोजन का प्रभाव होता है। अगर आप किसी ऐसे घर में भोजन करने जाते हैं जहाँ ईमानदारी की कमाई नहीं आ रही है, जहाँ की सोच खराब है, तो आपके मन में भी ऐसे विचार आने लगेंगे। तो इसलिए ये बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि हम, कौन हमारे घर का भोजन बना रहा है, उसके भाव कैसे हैं, और यदि हम स्वयं बना रहे हैं तो प्रसन्न भाव से ईश्वर का ध्यान करके, किचन की वाइब्रेशंस को अच्छा करके हम भोजन को बनाए और उसी भाव के साथ हम ग्रहण करें। अगर माँ तनाव में रहती है तो थोड़ी देर शांत बैठ जाए। पहले हमने बताया था जल जो है शांति प्रदान करता है, धैर्य के गुण को बढ़ाता है। तो पहले जल ग्रहण करें, अपने मन को शांत करें, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, इसके बाद भोजन को ऊर्जावान बना करके खाएं। और सबसे उत्तम तरीका है भोजन को संस्कारित करने का, जो है बलि वैश्व यज्ञ। बलि वैश्व देव यज्ञ एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है जिसको आप सभी अपने नित्य के जीवन में अपना सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे हम भोजन को संस्कारित करें, उसकी वाइब्रेशंस को हम ऑल्टर कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशंस को हम हाई कर रहे हैं। उससे क्या है कि देवताओं को, इष्ट को समर्पित करके, प्राणी मात्र के कल्याण का भाव करके भोजन को हम संस्कारित कर रहे हैं। इस यज्ञ की प्रक्रिया इस तरह से होती है। ये देख रहे हैं आप, प्लेट है, ये दिखाई दे रही है, कांसे की प्लेट मिलती है, और ये स्टिकर आप अपने किचन में लगा लीजिए। भोजन जब आप बना ले, पहली बात तो आप शुद्ध होकर के, स्नान करके भोजन को बनाएं, और ये प्लेट को गैस पे चढ़ाएं। उसके बाद एक छोटी रोटी सबसे पहले बना ले। दाल सब्जी बनाने के बाद उस छोटी रोटी के 5 टुकड़े करें, उसमें घी चीनी मिला ले, या गुड़ और घी मिला ले। नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, और इन 5 मंत्रों के द्वारा आपको आहुति दे करके भोजन को संस्कारित करना है। फिर जब उसके 5 मंत्र बोल दे तो जल लेकर के शांति पाठ करते हुए जल का घेरा बना दे, और इस इशारे से आप अपने सारे जो बर्तन है जिसमें आपकी सब्जी दाल रखी है उसको खोल दें और इशारा करें कि ये सारे वाइब्रेशंस उस भोजन में जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका भोजन संस्कारित होगा। जो लोग भोजन करेंगे उनके विचार परिवर्तित होंगे, और आप लगातार इसको करेंगे तो आपके घर से सारी नकारात्मकता दूर होगी, सब लोग प्रसन्नचित्त रहेंगे, सब लोग के मन मिलने लगेंगे, सबके मनों की फ्रीक्वेंसी एक ही स्तर पे वाइब्रेट करेगी। तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है जो शांति कुंज द्वारा बताया गया है कि हम इस बलि वैश्व देवी यज्ञ से आप भोजन को संस्कारित कर सकते हैं। तो ये 4 शुद्धियों के साथ आपको भोजन ग्रहण करना है। एक तो क्षेत्र शुद्धि, मानी जहां भोजन बन रहा है और जहां आप ग्रहण कर रहे हैं वो साफ होना चाहिए। आप डाइनिंग टेबल पे करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां साफ सफाई रखिए। किचन की साफ सफाई पे आप विशेष ध्यान दीजिए कि केवल संस्कारित ही नहीं करना है, आपको बाकी शुद्धता पवित्रता के साथ साथ सफाई का भी ध्यान रखना है कि किचन में कॉकरोच नहीं हो, सब पदार्थ जो है ढके हुए रहने चाहिए, अंदर कवर्ड रहे, मक्खी ना हो, मच्छर ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। नाली में गंदगी ना हो, तो क्षेत्र शुद्धि होनी चाहिए। फिर द्रव्य शुद्धि मतलब ईमानदारी की कमाई हो। काल शुद्धि का अर्थ है मतलब टाइम टेबल से खाइए, जैसे कि अगर 8 बजे नाश्ता करते तो नियमित 8 बजे करिए। रात का भोजन सोने से 3 घंटे पहले कर लीजिए। बेहतर हो कि आप सूर्यास्त के समय भोजन कर लें, क्योंकि उसके पश्चात फिर जठराग्नि मंद होने लगती है। और भाव शुद्धि अर्थात प्रसन्न भाव से बनाए और प्रसन्न भाव से उसे ग्रहण करें। तो ध्यान देने लोग क्या बातें हैं कि एक तो हम कहते हैं सभी घरों में हमारे यहाँ प्रसाद लगाया जाता है, भोजन को हम प्रसाद लगा के ग्रहण करते हैं, लेकिन गुरुदेव ने इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। प्रसाद लगाने का अर्थ है कि भगवान ने जैसा उस भोज्य पदार्थ को बनाया है प्रकृति में, उसी को थोड़ा बहुत परिवर्तन करके बिना उसके गुण और पौष्टिकता में परिवर्तन किए हमको ग्रहण करना है। जैसे कि सब्जियों को बहुत तल लिया तो सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए। आप भाप में अगर सब्जी को उबालेंगे और पानी को उसी में रहने देंगे जिसमें आपने उबाला, तो उसके न्यूट्रिएंट्स विटामिन उसी के अंदर रहेंगे, उसका आप सेवन करिए। बहुत ज्यादा आप जब तल भुन लेते हैं, तेज आंच पे बना लेते हैं, तो सारे उसके पौष्टिक गुण नष्ट हो जाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स सब नष्ट हो जाते हैं। कई चीजें छिलकेदार बनानी चाहिए। जैसे अभी बताया था कि
छिलके, आलू को जो छिलका होता है वो भी बहुत लाभकारी होता है, तो नियमित रूप से नहीं, लेकिन कभी कभी आप छिलके वाली आलू भी बना लीजिए। आहार जैसा बताया मैंने, उबला हुआ धीमी आंच पे या भाप में बना होना चाहिए। 30 मिनट आप दाल को भिगो कर रख दें, फिर कुकर में, नहीं आप ढक के भी पका सकते हैं उसके, चाहे तो कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा सीटियां उसमें ना लगाएं और भाप में उसको पकने दें। फिर सूरज डूबने से पहले आप भोजन कर लीजिए या रात्रि में सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लीजिए। रात का भोजन हल्का होना चाहिए। उसका कारण एक है कि एक तो भोजन पचने की स्थिति में आ जाए जब तक आप सोने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है काम करने लगे, तब आप सोने में जाइए। और दूसरी बात है, आप भोजन के बाद टहल लें आधा घंटा, तो भोजन पचने की स्थिति में आ जाएगा। और तीसरी बात जो भी बताई थी मैंने कि जठराग्नि चूंकि सूर्यास्त के बाद मंद होने लगती है, तो भोजन पचने में कठिनाई होती है, इसलिए रात का भोजन जल्दी लें और उसके बाद टहलें और सोने के लिए 3 घंटे बाद जाए। फिर ये सब आपको हम बता ही चुके हैं, लेकिन क्रियाशीलता का भी आपको ध्यान रखना है कि भोजन आपने सब कुछ समझ लिया, आपको कैसे करना है, कितना खाना है, क्या खाना है, लेकिन साथ में कम से कम आधा घंटा नियमित आप वॉक करिए। 150 मिनट की वॉक प्रति सप्ताह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपको स्वस्थ रखने के लिए। नमक की मात्रा कम रखें, बहुत कम, चीनी भी बहुत कम ले, लगभग 2300 मिलीग्राम प्रतिदिन आपको नमक लेना है। चीनी अगर आप अधिक लेते हैं तो आपकी बोन्स वीक हो जाती है, इसे चीनी को बोन थीफ भी कहा जाता है। और प्रतिदिन फैट्स और चीनी के माध्यम से केवल 360 कैलोरीज आपको मिलनी चाहिए, इससे अधिक नहीं। फिर आपको देखना होगा कि वजन आपका कितना बढ़ रहा है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो वजन बढ़ना चाहिए, लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट कितना था। अगर आपका ऑलरेडी प्रेगनेंसी से पहले 75 किलो वजन था और 10 से 12 किलो अगर बढ़ गया तो आप 87-88 किलो के पहुंच जाएंगे। नहीं, अगर 75 किलो वजन पहले से था तो 8 किलो भी अगर बढ़ जाता है तो वो पर्याप्त है। आपका अगर 40 ही किलो वजन था जब आप प्रेग्नेंट हुए थे, या 45 ही किलो था, तो 15 किलो भी बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आपका वेट कितना था और उसके अनुसार आपका प्रेगनेंसी में कितना वेट बढ़ रहा है। इसीलिए आप फैट्स पे और चीनी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा तो डायबिटीज और होने की संभावना रहेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी बहुत खतरा रहता है। इसलिए वजन पर निगाह रखें। वजन पर निगाह रखने का अर्थ है आपको भोजन पर निगाह रखनी पड़ेगी। फिर अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ना खाएं। एक तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जैसे फ्रिज में बहुत अधिक पका के रख देते हैं, उन चीजों का सेवन ना करिए। आप उतना बनाइए जो ताजा ताजा कंज्यूम हो जाए। तो बहुत दिन पुराना रखा हुआ फ्रिज का सामान ना खाएं, नहीं तो वो तामसिक की कैटेगरी में आता है। कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें, मीट मछली का सेवन ना करें, नॉनवेज नहीं खाना है, उसके कारण अभी बताएंगे। सिगरेट, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। और ये ध्यान दें कि जो बच्चियां आजकल बहुत तेजी से इस ओर मुड़ रही हैं, सिगरेट भी पीती हैं, ड्रिंक भी करती हैं, उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही है नियर फ्यूचर में, तो कम से कम 6 महीने पहले इनसे वो दूर हो जाए, तभी स्वस्थ बच्चा उनके शरीर में आएगा। पहले डिटॉक्स करना पड़ेगा उनको अपनी बॉडी को, तब वो प्लान करें बच्चा। तंबाकू, पान मसाले का सेवन बिल्कुल ना करें। अधिक चाय कॉफी पीने से अबॉर्शन होने का खतरा रहता है, गर्भपात होने का। मैदा से बने खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, जैसे ब्रेड, पिज्जा, बन। डिब्बा बंद पदार्थ, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो वो नुकसान कर सकते हैं, उनका सेवन ना करें। कृत्रिम और मिलावटी भोजन जिसमें रंग मिले होते हैं, सेंट मिला होता है, इसका सेवन ना करें। तेज मसाले और तैलीय भोजन आपको बता ही चुके हैं। और अगर किसी भोज्य पदार्थ से आपको एलर्जी है तो उसका सेवन कदापि ना करें। फिर मांसाहार से क्यों बचना है? कई बार हो सकता है आपके डॉक्टर्स ही रिकमेंड कर दें कि प्रोटीन की कमी हो रही है तो तुम ये लो, चिकन सूप ले लो या ये ले लो, लेकिन आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना है, क्योंकि मांसाहार जो है वो किसी भी दृष्टि से ना तो सात्विक है ना संस्कारित है। और आप क्या कर रहे हैं? आप अपने गर्भ में आई हुई चेतना के
आत्मिक विकास का आप एक माध्यम बन रही हैं। आपके माध्यम से वो चेतना इस धरती पर अवतरित होने वाली है और उसका आध्यात्मिक उत्थान हो, उसका आत्मिक विकास हो, इसलिए आप ये गर्भ संस्कार का सब्जेक्ट समझ रही हैं या कैसे उसका निर्माण करेंगी। तो जब हम मांसाहार का सेवन करते हैं तो मांसाहार जैसे कि हमने ये मीट लिया, चिकन लिया, अब ये जो पशु है इसके अंदर भी किसी प्रकार की इंटेलिजेंस तो है, किसी प्रकार की इनके अंदर भी जागरूकता है। अब आपकी जो चेतना विकास का प्रयास कर रही है इसमें एक दूसरी चेतना का समावेश हो गया और वो चेतना जो है आध्यात्मिक विकास के क्रम में, आत्मिक विकास के क्रम में आपसे पीछे की है, मनुष्य से पीछे की है, तो वो आपकी चेतना को नीचे खींचेगी, क्योंकि आप जो कुछ भी हैं वो भोजन के कारण है। वी आर वॉट वी ईट, इससे हमने क्लास शुरू करी थी कि हम क्या है, हम वो है जैसा भोजन हम करते हैं। तो अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो आध्यात्मिक विकास की कल्पना आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब भी किसी पशु को मारा जाता है, मतलब इंटेंशनली, एक तो हो गया वो मर गया अपने आप, एक हो गया आप इंटेंशनली उसको मार रहे हैं अपने भोजन के लिए, तो उसको ये ज्ञात हो जाता है और उस आशंका से कि उसको अभी मारा जाएगा, उसके मांस में बहुत हाई कंसंट्रेशन में एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन सेक्रेट होता है जो उसके मांस का हिस्सा बन जाता है। इस मांस पे सेवन करने से आपकी हृदय गति बढ़ेगी, आपका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और साथ में डर और पीड़ा जो उसने महसूस करी मरते समय, वो भी, उसका भाव भी आपके अंदर भी जाएगा। फिर हमारे जो शरीर की संरचना है वो मांसाहार के लिए नहीं हुई, ना हमको प्रकृति ने वैसे दांत दिए हैं, ना वैसी आंतें दी हैं, ना वैसे पचाने वाले तत्व दिए हैं। मांसाहारी जानवरों में मांस को पचाने के लिए मजबूत हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो 20 गुना कम, मतलब 20 गुना वीक होता है। उनका एसिड जो होता है वो 20 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है मांस को पचाने के लिए। फिर हमारे मुंह में टाइलिन निकलता है जिससे हमारा सलाइवा जो लार है वो एल्कलाइन हो जाती है, जबकि मांस को पचाने के लिए एसिडिक सलाइवा चाहिए जो मांसाहारी प्राणियों में होती है। और ये आप इधर देखिए, जो मांसाहारी प्राणियों का ये है, जो उनकी आंतें हैं वो छोटी हैं, वो देखिए इतनी सी है, और हमारी जो आंतें होती है वो 6 मीटर की होती हैं। तो मांस इसने खाया पशु ने, वो जितना एब्जॉर्ब होना था हुआ और बाकी ये निष्कासित हो गया, जबकि मांस पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और रोगों का सूत्रपात देता है। और ये स्टडीज आजकल बहुत हो रही हैं और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे आप विराट कोहली जैसे क्रिकेटर को देखिए कि वो पूर्ण शाकाहारी हो गए हैं और उन्होंने, वो लिखते हैं कि अब वो ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं और ज्यादा फिट महसूस करते हैं। और इसकी लिए स्टडी करी है डॉक्टर वैलेंटाइन ने, उन्होंने एक किताब लिखी ट्रांजिशन टू वेजिटेरियनिज्म, जो लिखते हैं वो अपनी किताब में कि सात्विक सुपाच्य एवं पोषक तत्वों से युक्त शाकाहारी आहार शारीरिक ही नहीं मानसिक स्थिरता एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसलिए आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना है। या आप लोग को तो नहीं, हम आपके माध्यम से उन छोटी छोटी कॉलेज की बच्चियों को बताना चाहते हैं कि धूम्रपान और मद्यपान यानी सिगरेट और शराब के सेवन से, इस व्यसन से भ्रूण पर बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है। बहुत सारे शारीरिक और मानसिक विकार बच्चे के अंदर हो सकते हैं। पहली बात तो अगर बच्चियां धूम्रपान का सेवन करती हैं तो बांझपन हो सकता है, उनके गर्भ आने में दिक्कत होगी, या गर्भपात हो सकता है, या प्री टर्म बर्थ हो सकता है, या कम विकसित बच्चा हो सकता है, बच्चे के मस्तिष्क हृदय में विकार हो सकते हैं, क्लेफ्ट लिप, कटा हुआ होठ, कटा हुआ तालू, इस तरह के बच्चे होते हैं। और एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जो धूम्रपान करते लोग उनके अंदर, कि वो बच्चा जन्म के साल भर के अंदर कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, जिसको कहते हैं SIDS, SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। और धूम्रपान करने वाली बच्चियों में बच्चेदानी की जो कनारी होती है प्लेजेंटा, वो या तो अलग हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, या प्लेजेंटा नीचे को पाया जाता है, जिसे प्लेजेंटा प्रीविया कहते हैं। शराब भी इसी तरह से एक बहुत बड़े दुष्प्रभाव को उत्पन्न करती है, जैसे कि
एबनॉर्मल फेशिस का बच्चा पैदा होता है। जो महिलाएं शराब पीती हैं गर्भ काल में या गर्भ धारण से जस्ट पहले, उनका बच्चा कम वजन का होएगा, उसमें विकास नहीं होएगा, गर्भपात हो सकता है, मृत बच्चे को जन्म दे सकती हैं। और ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जिसमें चेहरे व मस्तिष्क का विकास बाधित हो जाता है और इसके चेहरे में विकृति आ जाती है। और ये लो आईक्यू के मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं। एक स्टडी ऐसी भी अवेलेबल है जिसमें बताया गया कि माएं शराब नहीं पी रही हैं, लेकिन अगर पिता अत्यधिक शराब पीता है तो उस केस में भी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम यानी ऐसी एबनॉर्मल फेस वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये एक साप्ताहिक आहार तालिका आपके पास अगर छोटी पुस्तक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी गायत्री परिवार की बहन जिनसे आपका संपर्क हुआ उनसे आप ये ले लें। एक छोटी पुस्तक है हमारी आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी भाग 1। इसमें साप्ताहिक आहार तालिका दी हुई है। आटा कैसे बनाएं ये मैंने पहले भी बताया था, सत्तू बनाने की विधि, ये सब इसमें दी हुई है। और ये आहार तालिका, इसमें टाइम टेबल आपका बना हुआ दिया हुआ है, डाइट प्लान करके दी हुई है, आपको ऑप्शंस दिए गए। मतलब आप जरूरी नहीं है इसको ऐसे कैसा फॉलो करें, बस इसका कॉम्बिनेशन लेकर के अगर आप अपनी डाइट प्लान करती हैं तो आपको किसी प्रकार की भी किसी पौष्टिक तत्व की कमी नहीं होने वाली है। इसमें सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। इसके लिए आप पहले से लेकिन योजना बनाइए, और योजना बनाने के लिए बेटर होगा कि आप जो है अपने पहले से अरेंज करिए आपके घर में। जैसे कि एक अलमारी, जैसी प्रेगनेंसी आती है तो एक शेल्फ तैयार कर लीजिए कि अब में इसमें तरह तरह के आटे हैं, जो विभिन्न प्रकार के तेल और घी आपको बताए गए, तरह हेल्दी स्नैक्स बनाने की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप इसमें रखेंगे। सीड्स आपको बताए, चिया के, फ्लेक्स के, सूखी मेवा, इस सबको एक शेल्फ में एक जगह अगर आप सजा के रखेंगी तो आपके लिए इजी होगा। क्योंकि आपने सोचा कि मुझे आज लैया भून के खानी है, बहुत अच्छा स्नैक होता है। जो विभिन्न प्रकार की लाई होती है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, ना कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे आपने चीनी ले ली तो उससे क्या होता है, एकदम से ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, उसमें डायबिटीज होने का रिस्क होता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे ओट्स है, दलिया है, लैया है, इस तरह का आपको लेना चाहिए। मोटा अनाज ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आता है। देखिए यहाँ आपको तरह तरह की लैया दिखाई दे रही है, मखाने दिखाई दे रहे हैं, चने दिखाई दे रहे हैं, ये तरह तरह के बीज हैं, ये लाई के लड्डू बनाए हुए हैं इन्होंने, तरह तरह के आटे हैं, गुड़ का पाउडर है। ये इस तरह का आप सामान आप अरेंज करके रखेंगे तो आपके लिए प्लान करना इजी हो जाएगा। और ये फिर से ये बताने का प्रयास किया गया है कि गट के लिए, आपके पेट के लिए और आपके मस्तिष्क के लिए कौन सा भोजन उपयुक्त है, इस बात को आप ध्यान रखिए कि किस तरह से हम प्रसन्न रहेंगे। कौन सा भोजन अगर करेंगे तो उसमें आता है मोटे अनाज के का भोजन, गूदेदार आपके फल हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, तरह तरह की सब्जियां हैं, नट्स हैं, ये सब आपके मूड फूड में आते हैं। ब्रोकोली है, ये अगर आपको मिल जाए तो। और जितने जंक फूड है उससे ये प्रूव हो चुका है कि जंक फूड अगर आप लेते हैं तो ये हंटिंगटन पोस्ट में एक साइंटिस्ट की रिसर्च है कि उससे आपका हिप्पोकैम्पस, जो ब्रेन का हिप्पोकैम्पस होता है, जो स्मरण का और सीखने की शक्ति का केंद्र है, वो सिकुड़ जाता है। और ऐसा भोजन आप लेंगी तो बच्चे को भी ऐसी आदत पड़ेगी, और बच्चे को तो अभी आगे बहुत जीवन में कंपटीशन फेस करना है। अगर उसका हिप्पोकैम्पस छोटे साइज का रह गया तो वो कैसे याद करेगा चीजों को, कैसे सीखेगा। इसलिए आपको हेल्दी फूड ही लेना है जिससे कि आपका और आपके बच्चे का मस्तिष्क अच्छे से कार्य करे। तो आपको क्या देखना है कि भोजन में न्यूट्रिएंट्स देखो, पोषक तत्व देखो, और इसको बढ़ाने के लिए आपको जितना आपको संतुलित आहार बताया गया उसको सात्विक करके रखिए, सात्विक तरीके से पकाइए और फिर उसको संस्कारित करिए जिसमें उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी अधिक हो और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ आप भोजन लेंगे तो वो शीघ्र एक्शन, मतलब उसका जो एक्शन है वो स्वास्थ्य के लिए तुरंत दिखाई देगा। और खाद्य पदार्थों में सभी प्रकार की विविधता रखिए, वैरायटी रखिए, जिससे कि सभी तरह के पोषक तत्व आपको मिल सके। और ये पोषक तत्व आपको दवाइयों से ला लेने पड़े, ये नहीं कि आप अधिक से अधिक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। ये
पोषक तत्व आपको प्राकृतिक रूप से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में मिले, इसके लिए ऐसे भोजन लीजिए जिसमें पौष्टिक गुणों की जिससे पौष्टिक तत्वों की भरपाई हो सके। तो वो सब आपको बता दिए हमने कि कैसा आपको भोजन लेना है। और इसी के साथ आप यहाँ पर अभी संकल्प लीजिए। आपको आजकल सत्संकल्प का पाठ कराया जाता है और पहला सत्संकल्प यही है, नहीं पहला नहीं है शायद, ये दूसरा है कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। और आरोग्य की रक्षा के लिए बच्चे और माँ के स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है इस बात की कि संतुलित के साथ साथ आपका आहार सात्विक और संस्कारित भी हो। और आपका ये कर्तव्य हर माँ का जो आज जुड़ी हुई है हमारे साथ, कि एक महान आत्मा को जन्म देने का गौरव मैं प्राप्त करूंगी और उसके लिए मैं ध्यान रखूंगी कि शिशु का मात्र शारीरिक विकास ना हो, उसका मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, जिसका ध्यान माँ को देना है। और शारीरिक मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए आवश्यक है कि ऐसा भोजन लिया जाए जो संतुलित के साथ साथ सात्विक और संस्कारित भी हो, जिसको आज विज्ञान में मूड फूड, सुपर फूड, गट ब्रेन कनेक्शन, प्री प्रोबायोटिक्स के माध्यम से समझाया जा रहा है। और यही हमारी संतान न केवल परिवार अपितु समाज, देश और संपूर्ण सृष्टि के प्रति उदारता, संवेदना, सेवा भाव से युक्त हो, साहसी हो, पुरुषार्थी हो, ऐसी शुभकामना हम सब आपके लिए करते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम पूर्णतः शाकाहारी भोजन लें और मांसाहार का सेवन ना तो करें, और साथ में लोगों को उसका विज्ञान भी बताएं कि किस तरह से मांसाहार लेने से, एक तो मैंने आपको एवोल्यूशन की प्रोसेस समझाई, एक और साइंटिफिक चीज अब निकल के आई है कि मांसाहार के सेवन से धरती पर कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक मांसाहारी पशु मनों का अनाज सब्जी खा जाता है जब उसको लोग काट के खाते, जितना एक पशु खा जाता है उसमें कईयों का पेट भरा जा सकता है। तो पर्यावरण को अगर बचाना है तो सब लोगों को शाकाहारी ही बनना होगा। और इसी के साथ आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की अनेकों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, उनका आशीर्वाद आप सबको मिले और आपके प्रत्येक माँ के घर में एक उत्तम संतान का जन्म हो, ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके लिए हैं। आप कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, थोड़े आज समय है। आशा करते हैं आपको आहार का विषय पूर्णतः समझ में आया होगा और किस तरह से अब आपको अपनी डाइट प्लान करनी है जिससे आपको किसी प्रकार की डेफिशिएंसी ना हो और आप पूरे मतलब स्वस्थ तो रही, पर साथ में आपकी जो मेंटल एबिलिटीज हैं वो शार्प हो। आपका शिशु जो है वो हाई आईक्यू के साथ लेके इंटेलिजेंट भी होगा, वो भावनाशील भी होगा, उसमें संवेदनाएं भी होंगी और उसके अंदर मानवीय गुणों का भी विकास होगा। इस उद्देश्य के साथ ये आहार की कक्षा आपको बताई गई है और आशा करती हूँ कि आप इसी को आप फॉलो करेंगे। और बलि वैश्य यज्ञ जितने लोग सुन रहे हैं, प्लीज आपसे निवेदन है आप उसको करिए, उसके अद्भुत लाभ आप समझेंगे। गुरुदेव से लोग जुड़े हुए हैं जो वो इस बात को जानते हैं। गुरुदेव लिखते हैं जहां भी बलि वैश्य देव यज्ञ होता है वहां मैं स्वयं और मेरे गुरु उपस्थित हो जाते हैं। आप सोचिए इतनी महान सत्ताएं आपके घर में आ जाएंगी अगर आप एक छोटा सा यज्ञ नियमित करने